सीधा रुख करेंगे 5 मिनट में 25 बड़े खबरों का। कुरुक्षेत्र के लाडवाव मंडल में जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम सैनी ने लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी और जिला परिषद जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी करीब 200 शिकायतें पहुंची। हरियाणा में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बड़ी आशंका, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बयान। अगर हमें चौकन्ना रहना हमारी ड्यूटी बनती है, हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब बिहार के अंदर ऐसा हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है, दूसरे राज्यों से शिकायतें आई हैं, तो हम चाहे हरियाणा के अंदर ऐसा ना हो, हमारे प्रयास है। आशंका है आपको? पूरी आशंका है। तो अगर हमें चौकन्ना रहना हमारी ड्यूटी बनती है, हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब बिहार के अंदर ऐसा हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है, दूसरे राज्यों से शिकायतें आई हैं, तो हम चाहे हरियाणा के अंदर ऐसा ना हो, हमारे प्रयास है। आशंका है आपको? पूरी आशंका है। राय से विधायक जयतीर दहिया ने सोनीपत में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश का भाईचारा बिगाड़ा है। जारी इसलिए की गई थी, शुरुआत इसलिए हुई थी कि हमारे जो ये भाजपा जो पार्टी है बीजेपी, इसने जो देश में जो भाईचारे को खराब करने, धर्म से धर्म को लड़ाने और जो प्रोपगंडा इन्होंने कर रखा था। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा का बड़ा बयान, कहा हरियाणा में दो तरह की कांग्रेस चल रही है, एक जो हाईकमान, दूसरी किसी का कोई नेता नहीं मानता है। कांग्रेस चल रही है हरियाणा में, एक वो कांग्रेस है जो कांग्रेस की हाईकमांड के लिए प्रतिबद्ध है, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी को लीडर मानते हैं। एक वो कांग्रेसी भी है हरियाणा में जो किसी व्यक्ति को लीडर मानते हैं, वो जैसे कहें वो चलेंगे, कोई किसी से संबंधित है। ये एक वास्तविकता है, इससे क्या क्या हम मुंह छुपाएंगे। कोई किसी से संबंधित है, कोई किसी से संबंधित है, लेकिन कांग्रेस चल रही है हरियाणा में। कुलदीप शर्मा ने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब 80 साल के हो जाएंगे और पार्टी में किसी युवा नेतृत्व को आगे लाने पर विचार होना चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसमें एजेंट नहीं बनाना चाहिए, और खुद 2 बार के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को बनना भी नहीं चाहिए। अदरवाइज जो कंट्रोवर्सी अभी हमने तो दी थी और हमारा झूठा नाम लिया जा रहा है, इससे बचा जा सकता। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 15 सितंबर को 80वें साल में चले जाएंगे। मेरा ये मानना है कि हरियाणा में यंगर लीडरशिप का, यूथफुल लीडरशिप। करनाल में शमशेर सिंह गोगी का पलटवार, ओम प्रकाश चौटाला पर टिप्पणी को बताया अनुचित। जो लोग इस दुनिया में नहीं है और वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सम्माननीय आदमी है, उनका इज्जत नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने, अगर मुंह अच्छा नहीं है तो बोलो तो अच्छा। चौधरी भजनलाल जी 13 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वो भी हमारे लिए सम्माननीय है, और चौटाला साहब भी हमारे लिए सम्माननीय है, वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। तो ऐसे किसी के बारे में बोल देना और ऐसी घटिया राजनीति करना, ये तो मैं ठीक नहीं। जो लोग इस कोहाना में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का धरना जारी, 25 मई को मंत्री कृष्ण बेदी के निवास के घेराव की चेतावनी। हमें परमानेंट किया जाए, जब तक पक्के नहीं करते तो हमें 30,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। 2024 में चीन में रैली हुई थी मुख्यमंत्री जी की, वहाँ पे उन्होंने घोषणा की थी 26,000 रुपये देने की, 27,000 रुपये शहरी कर्मचारियों के लिए और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए 26,000 रुपये। तो सरकार हमारे साथ विश्वासघात कर रही है, वो पूरा नहीं किया वादा। फिर 2025 में सरकार ने धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भी सुनवाई की जाए सरकार, और जी हमारी जो 26,000 की घोषणा करी थी वो लागू करो, जब तक पक्के नहीं होते। पक्के की मांग है जी हमारी, यही बोलना चाहो आम सरकार को,
जब तक पक्के नहीं करेगी और हमारी सुनवाई नहीं करेगी तब तक हम धरना प्रदर्शन छोड़ेंगे नहीं। आगे भी बढ़ा सकते हैं हम। आगे जो सिरसा में पशुओं के लिए टीकाकरण अभियान शुरू, मुंह खुर और गलघोटू से बचाव पर जोर। पशुओं को मुंह खुर और गलघोटू की बीमारी से बचाने के लिए एक संयुक्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। ये इस समय पूरे हरियाणा में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हम आज सिरसा में गांव बेगू में पशुओं में मुंह खुर और गलघोटू का संयुक्त टीकाकरण कर रहे हैं। हमारी टीम है जो घर घर जाकर पशुओं को टीकाकरण कर रही है। रोहतक कॉलेज पार्किंग में 2 छात्रों के गुटों में भिड़ंत, लाठी डंडों से जमकर मारपीट। आज तक मार पिटाई कर दी, हम खड़े थे आराम से। कोई बातचीत मुझसे पहले कोई झगड़ा हुआ? कुछ भी नहीं। वो यमुनानगर पुलिस को हत्या के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 26 को लगभग सुबह 5:30 बजे थाना चप्पट में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का गोली मारकर मर्डर कर दिया गया। तो जब मौके पर गए थे तो पता चला था कि सतनाम सिंह नाम का व्यक्ति है, गाँव बाल चप्पट का रहने वाला, जिसको 2 गोलियाँ मार के ल्यूट्रॉन पोस्टमार्टम में पता चला था कि इसको 2 गोलियाँ लगी, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो जो बात सामने निकल के आई थी कि इनकी गांव में ही एक पूर्व सरपंच थे, उनके परिवार के साथ लगभग पिछले 5-6 सालों से रंजिश चली आ रही थी। और पहले भी जो भीषण गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों को खतरा, डॉक्टर हरजोशवा ने सावधान रहने की सलाह दी। स्किन को कवर्ड रखें और पीक गर्मी के टाइम में यानी कि 11-12 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक आप आउटडोर ना निकलें, अवॉइड करें, इंडोर्स नहीं रहें। तो क्या जो है जी ऐसे अब अगर हम धूप में बाहर निकले। हरियाणा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट और लू के थपेड़े लोगों को झेलने पड़ेंगे। कृषि मौसम वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह ने दी जानकारी। 20 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। पिछले 2 दिनों से रात भी गर्म हो रही है और अभी ये तापमान में थोड़ा बदलाव 23 तारीख को देखने को मिलने की संभावना है। वही उत्तरी हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर बादलवाई रहेगी और कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना। उत्तरी हरियाणा में जो कैथल से ऊपर जो जिले